बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही सुंदर कहानी है। बड़े भाई साहब में होता क्या है कि बड़े भाई साहब और लेखक दोनों एक साथ गांव से शहर आते हैं। बड़े भाई साहब लेखक की पूरी देखभाल करते हैं और मन लगाकर वे खुद भी पढ़ाई करते हैं और भाई का भी बहुत उतना ही ध्यान रखते हैं जितना कि वे अपने पढ़ाई में। घंटों बैठकर तस्वीरें बनाते रहते हैं, चिड़िया बनाते हैं। भाई जब बाहर जाता है खेलने तो उसका भी पूरा ख्याल रखते हैं। लेकिन जब वो वापस आता है तो पूछते हैं कहाँ थे तुम? तब छोटा भाई कहता कि मैं खेलने गया था। इतना भी पर वो बोल ना पाता, बस रोना शुरू कर देता। पर बड़े भाई साहब की तो डांट डपट वहीं से चालू हो जाती। बड़े भाई साहब को बस इसी का इंतजार होता कि वह आए और अपना ये शुरू हो जाए। कहते, ये तुम्हारी हर दर्जे में प्रथम आने से तुम अपने आप पर गरूर ना करो। ऐसा नहीं है कि तुम एक दर्जे में प्रथम आ गए तो अगले दर्जे में तुम पुनः आ जाओगे। तुमने विलियम जेम्स कई लोगों के इतिहास में भरे पड़े हैं, उनके नाम आपने सुने होंगे। बहुत मुश्किल है पढ़ना, इतना आसान नहीं है। और तुम इसी तरह अगर मन लगा के ना पढ़ोगे तो अगले दर्जे में पहुंच नहीं सकते। मेरी छोड़ो, अपनी देखो। और मैं तुम्हारे कारण ही यहाँ पर रुका हूँ और मैं दद्दा के पैसे को व्यर्थ ना जाने दूंगा। तुम सोचते हो कि तुम अपनी मनमर्जी कर लोगे, पर ऐसा नहीं है। देखो अपने हेडमास्टर साहब को, 2,000 रुपया कमाते हैं लेकिन किसी काम का नहीं। उल्टे अपने माँ से पैसे मांगते हैं और उनका उसमें भी गुजारा ना होता। पर अपने दद्दा और माँ को देखो, उतने पैसे में ही वे बेचारे अपना घर भी चला लेते हैं, हमें भी भेजते हैं और व्यवहार भी कर लेते हैं। इतना सब कुछ सुनने का होता कि लेखक की आंखों से झर 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 आंसू बहने लगते और वो चुपचाप जाकर बैठ जाता पढ़ने। ये सब होते हुए वार्षिक परीक्षा और लेखक का परीक्षा फल बहुत ही अच्छा आता है, लेकिन बड़े भाई साहब फेल हो जाते हैं। ये सब देखते हुए लेखक को थोड़ा-सा अपने ऊपर गुरूर आ जाता है। अब लेखक के बड़े भाई भी उसे बोल ना पाते हैं और इस तरह, लेकिन उस पर जो अपना डाँट-डपट है और अनुभव का महत्व है, उसको वो बनाए रखते हैं। इस तरह से बड़े भाई साहब ने लेखक को अनुभव का महत्व बताते हुए भी बताया कि हमारे दद्दा और अम्मा ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। है ना? उसके बाद भी वे बहुत अच्छे से अपना परिवार चला लेते हैं। तो इसी तरह तुम भी मन लगा के पढ़ाई करो और तुम्हारे पढ़ाई के लिए ही मैं यहाँ रुका हूँ। मुझे मालूम है कि मैं इस दर्जे में पास नहीं हो पाऊँगा, लेकिन तुम कुछ बन जाओ और तुम्हारे अच्छे के लिए ही मैं यहाँ पर रुका हूँ। लेखक बड़े भाई साहब की इस बात से पूरी तरह सहमत है। बड़ा और अधिक अनुभवी होने के इस नाते बड़े भाई साहब को उससे अधिक समझ है और इसी कारण इस पाठ का नाम भी बड़े भाई साहब पड़ा है। बड़े भाई साहब अगर ना होते तो लेखक शायद इतने अच्छे नंबरों से पास ना हो पाता। सारा जो क्रेडिट कहना चाहिए वो बड़े भाई साहब को ही जाता है और पाठ का नाम लेखक ने उपयुक्त रखा है, बड़े भाई साहब। धन्यवाद।